जान बिल्कुल जी बिल्कुल। जिसको निशाना समझ में आ गया उसको सीधा निशाना अपने स्वरूप में लगाना है, और जिसको नहीं समझ में आया वो बेचारा 9 द्वार 10 द्वार 11 द्वार वो द्वारों में उलझा रह जाएगा कि फलाना द्वार ठिकाना द्वार। अरे छोड़ द्वार, जो बताया है वो कर, विहंगम चाल को पकड़, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। और सबसे बड़े दिक्कत तो उन लोगों को है जो 2 महीने 2 3 4 महीने 1 साल 2 साल बाद आ जाते हैं। गुरुजी आपने कहा था ऐसे ऐसे करके परमात्मा मिलेगा, मुझे 2 साल हो गए परमात्मा नहीं मिल रहा। केस कर दे परमात्मा पे, लगा दे केस परमात्मा पे, क्योंकि कबीर साहब ने तो 6 महीने बोला है एक वाणी में कि 6 महीने के अंदर तुझे परमात्मा का दीदार होगा। लगा दे केस कबीर साहब पे, आ जाएंगे भुगतने तेरा केस। ऐसे मूर्खानंद भर्ती हो गए हैं कि क्या बताया जाए। अरे अपने अंदर गिरिबान में झांको। साहिब कहते हैं 6 महीने में परमात्मा के दीदार होंगे, नहीं होंगे तो पंथ छोड़ देना। लेकिन कब कब? कर्म धर्म भरम ये सब छोड़ने पड़ेंगे। छूट गया क्या? मां की ममता छूट गई क्या? बीवी का प्रेम छूट गया क्या? बच्चों में जान फंसी है, छूट गई क्या? पैसा पैसा कर रहा है, छूट गया क्या? अरे निकम्मो, तुमने परमात्मा को कड़ी चावल समझ लिया क्या? गए 10 रुपए प्लेट लगवा के ढकार मार के घर वापस आ गए। जन्मों जन्म बीत जाते हैं मालिक को पाने में। अरे ब्रह्म को पाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। मालिक तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें मिलेगा भक्ति करने से। वो अपनी दया से मिलता है, वो तुम पे दया करता है और तुम उस पे केस नहीं ठोक सकते। क्या नहीं कर रहा है, भिखारी बनना पड़ता है उस दर का, सरेंडर करना पड़ता है। जो कुछ है सो तेरा। अभी अगर कह दूं ना कि 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में से निकाल के सेवा में डालो, तुम्हारी मां मर जाएगी। तुम्हें चाहिए परमात्मा। अभी बोल दूं ना कि तेरे पास 4 मकान है, 1 मकान इधर कर दे, सेवा में डाल, नानी याद आ जाएगी, भागता फिरेगा। तुझे चाहिए परमात्मा। 2 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में, 2 साल में। निकम्मो सुधर जाओ। इतनी बुरी हालत है इन लोगों की। जल्दी चाहिए तो गरम तवा करके बैठ जा ऊपर। तू परमात्मा का ही बच्चा है, आएगा बचाएगा तुझे। बैठ, है तेरे में हिम्मत तो। तुझे परमात्मा चाहिए, मदन साहिब की तरह गर्दन पे तलवार लगा के देख, आएगा बचाएगा, है हिम्मत। ऐसे मूर्ख भर्ती हो गए हैं कि क्या बताया जाए। 10-10 साल तुम्हारे जूते घिसवाता ना कि नाम दीक्षा 10 साल बाद मिलेगी। निकम्मो, तब तुम्हें अकल आती। जो केवल दया करके कि चल जीव का कल्याण हो जाए, भटक रहा है बेचारा, एक पल का नहीं पता कब क्या हो जाए, चल कोई बात नहीं, इसको जोड़ देते हैं, पंथ से जोड़ देते हैं इसको। तो ये हाल है इन लोगों का। समझ? मेडिटेशन कहलाता है। मेडिटेशन कराने वाले लाखों करोड़ों गुरु मिल जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम विपश्यना का है। विपश्यना भी मेडिटेशन करवाती है, अपनी काया का ध्यान करवाती है। काया पे ध्यान धरो,
काया में होने वाले सेंसेशंस, उस पे ध्यान धरो। उंगली कैसे हिल रही है, पैर कैसे हिल रहा है, सांस कैसे चल रही है, हर चीज पे ध्यान धरो। ये हो गया मेडिटेशन। या आंखें बंद करो, या अंधेरे में देखो, वहां ज्योत दिखेगी, प्रकाश हो जाएगा, गुरुजी दिखाई देने लग जाएंगे, गुरुजी का नूरानी चेहरा आ जाएगा, लाखों करोड़ों सूरज चमक जाएंगे गुरुजी के चरणों में, एक एक रोए गुरुजी का, एक एक रोआ गुरुजी का चमक जाएंगे। ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान है। इसीलिए साहिब ने कई जगह बोला है कि ज्ञानी ध्यानी पच पच मर गए। लेकिन फिर साहिब भी कह रहे हैं कि भाई बिना ध्यान के बात नहीं बनेगी। साहिब भी ये बोल रहे हैं, बिन बाजा झनकार उठे तब समझ पड़े जब ध्यान धरे। अब साहिब यहां पर किसका ध्यान करने को बोल रहे हैं? क्या कुछ देखना ध्यान है? क्या लाखों करोड़ों सूरज देख लेना, चमक रहे हैं जी, ऐसा है वैसा है, ये आकार देखना, शरीर देखना, क्या ये ध्यान है? बिल्कुल नहीं। बिन बाजा झनकार उठे, बिन बाजा झनकार उठे जहां, समझ परे जब ध्यान धरे। तो तब समझ में आएगा जब ध्यान धरोगे किसका ना। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। समझ लो, क्योंकि कई लोग बाणियां दिखा के ऐसा भी भरमा देते हैं जीवों को कि नितिन दास तो ध्यान करवाता है, ध्यान करवाता है, एक बिंदु पे ध्यान करवाता है, दसम द्वार पे ध्यान करवाता है, फलाना करवाता है, ढिकाना करवाता है। अरे मूर्खों, ओ मूर्खों, अरे महामूर्खों, नितिन दास किसी पॉइंट पे ध्यान नहीं करवाता। नितिन दास तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ध्यान करवाता है, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताता है, तुम्हें सारे जगत के पॉइंट छुड़वाता है। लेकिन अज्ञानी को चिड़िया की पूंछ दिखाई देती है, आंख नहीं दिखाई देती। बात ये है। तो चिड़िया की पूंछ नहीं दिखा रहा है नितिन दास, आंख दिखा रहा है। आंख पे निशाना मार, समझे? तो इसलिए इन महामूर्खों को मेडल मिलना चाहिए। तो इन लोगों को कभी अपने पे बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे और इनको महामूर्खा मंडल का अधिपति बनाएंगे। महामूर्खा नंद महामंडलेश्वर बनाएंगे इनको, क्योंकि इन लोगों ने हद कर दी है, हद। और ये चेहरे वाले की नितिन दास चेहरा दिखाने लग गया। अरे मूर्खों, नितिन दास तो तब से कह रहा है चेहरा नहीं दिखाऊंगा, तो तुम चेहरा देखने क्यों जयपुर जाते हो भाई? क्यों कहते हो गुरुजी जब भी आना होगा तो बता देना, आएंगे देखने, चेहरा देखने क्यों आते हो? ये मैं उस निकम्मे की बात कर रहा हूं जो हमारे भक्तों को बता रहा है। खुद जयपुर आता है, भक्तों के नंबर लेके जाता है और बेवकूफ बनाता है लोगों को, क्योंकि इसके अंदर गुरुवाई का कीड़ा जबरदस्त है। इसका जर्दा छूट नहीं रहा। कहते मर्दा क्या करदा, छुटदा नहीं जर्दा। इस महामूर्ख का जर्दा नहीं छूट रहा है।
राधा स्वामी का चेला कहलाता है ये, कि मैं राधा स्वामी हूं, और लोगों को कहता है कि राधा स्वामी ही सार शब्द है, राधा स्वामी का नाम जपो सार शब्द है। अरे निकम्मो, तुम क्या तो कहीं तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। रामपाल जी वाला डायलॉग है ये, के तो बेड़ा गर्क होवेगा थारा। बेड़ा गर्क यानी 84 में जाओगे, तंबाकू छोड़ दो, गुरु ना, सारी दुनिया को मुक्त बाद में कर लेना, पहले अपने मुंह की मुक्ति करवा ले, कैंसर हो जाएगा में कैंसर। छोड़ दे तंबाकू, तेरे भले की कह रहा हूं मैं। नाम दीक्षा लेने आया था मेरे पास, वहीं पर तंबाकू मल के खाने लग गया, किसी भगत ने देख लिया, मुझे बता दिया गुरुजी तंबाकू खाता है। तब से मेरे टारगेट पे ये था। 3 बार आया, तीनों बार मैंने पूछा तंबाकू छूटी कि नहीं, जेब में लेके घूम रहा है। देगा ये मुक्ति लोगों को? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म। जीवों के साथ खिलवाड़ करते हो, तुम्हारी वो दुर्गति होगी तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी मेरा धर्म है सबको समझाना, चाहे कोई अपना है, चाहे कोई बेगाना सोचता है मुझे, चाहे कोई प्रेम करता है, चाहे नफरत करता है मुझे। मेरा फर्ज है कि मैं दोनों को समझाऊं, क्योंकि कबीर खड़े बाजार में चाहे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारा कोई दोस्त भी नहीं है, हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है। दोस्ती और दुश्मनी दोनों से न्यारे हैं भाई, समझो। सतनाम सतनाम, आत्म ज्ञान साहिब बंदगी सतनाम, जयवती शर्मा साहिब बंदगी सतनाम, निशाना कोई मारे संत सुजान। बिल्कुल जी बिल्कुल, जिसको